विषय सरकार के सामने लाया था कि बड़ी चर्चा रहती है कि भाई भारत सरकार ऐसे राज्यों को मदद नहीं करती है जो राज्य उनके विचार की जहां सरकारें नहीं है। उसमें से एक झारखंड भी है। सरकार सहमत भी हुई उस मेरे प्रश्न से और हमने जानने का प्रयास किया कि 2021, 22, 23, 23, 24, 24, 25 इन वर्षों में एक तो ग्रांट इन एड यानी जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उनमें क्या कमी आई है भारत सरकार के द्वारा आवंटन देने में, और फिर जो करों में हिस्सेदारी राज्यों की तो उसमें क्या कमी आई है। सरकार ने माना कि भारी कमी है, लेकिन हमारी योजनाएं ब्रेक नहीं हुई है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रयास कर रही है। हमने एक उदाहरण भी दिया कि भाई बगल के जो बिहार है, अगर 2023-24 के ही आप ले लें तो 23-24 में ही उन्हें 1,13,000 करोड़ उनके करों में हिस्सेदारी दी है और लगभग 52,000 करोड़ उन्हें ग्रांट इन एड मिला, नहीं 1,65,000 करोड़ मिला, और हम इन टोटलिटी में मात्र रुक गए हैं 46,000 करोड़ में। सरकार सारी बातों से सहमत हुई। हमने कहा भाई तब क्यों नहीं सरकार इसको असेसमेंट करा करके बेहतर तरीके से भारत सरकार से अपनी हिस्सेदारी मांगे ताकि दुनिया जान सके कि किस प्रकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार है जो उनके विचार की विपरीत सरकार है। तो हमें लगता है कि सरकार ने कहा कि आगे आपके विचारों से सहमत है, हम इस पर काम करेंगे और राज्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनसे हिस्सेदारी भी मांगेंगे। होता तो निश्चित रूप से मैं सरकार को सारी चीज़ें जवाब रखता है। सरकार भी तो बच रही थी ना भाई, आपके पास आंकड़ा नहीं है फिर किस आधा पर 1,36,000 करोड़ बोलते हैं भाई, आपके पास तो पूरा फाइल में होनी चाहिए। जब आपसे जवाब पूछा गया तो जवाब बताना चाहिए ना कि इस मद में यहाँ, अरे भाई आप काम कीजिएगा नहीं, समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिएगा नहीं, तो केंद्र का गाइडलाइन है कि जितनी राशि आपको मिलनी है वो किस्तों में मिलती है। जब आप उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे तो पुनः अगली राशि आपको रिलीज होगी। तो आप करते नहीं, आप बोलते हैं पैसा नहीं मिल रहा, यानी राज्य को लुटाने के लिए केंद्र पैसा देते रहे। सर एक आखिरी सवाल है कि आप भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और आज जिस तरीके से कई पार्टी हुई, मोबाइल जब्त किया गया, इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए पक्ष ने केंद्र की जो योजना चल रही है राज्य में उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। देखिए राज्य सरकार पल्लू झाड़ रही है। केंद्र सरकार आपको जो आपकी राशि है उसको अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो क्या केंद्र सरकार को आपने अवगत कराया? अगर अवगत कराया तो हमारा विपक्ष का भी नेता हैं, उनको भी संज्ञान में लेकर के उनके साथ जाना चाहिए। केंद्र सरकार से वार्ता करनी चाहिए कि आज केंद्र के जो अंश जो मिलता है झारखंड राज्य को चलाने के लिए, जो राज्य से जो हमारा केंद्र में जो राशि जाती है और उसमें हमारा जो हिस्सा मिलता है उस हिस्सा को नहीं मिल पाता है, उसमें हिस्सा को हमको मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए तो केंद्र पक्ष और विपक्ष ये दोनों की भूमिका होनी चाहिए। तो विपक्ष को कभी आपने कहा, और अगर आपने केंद्र सरकार को कहा है इसका कोई प्रूफ है क्या? लेकिन बार बार 132 की हल्ला कर रहे हैं। 132 को घटता है न बढ़ता है? नहीं, लेकिन बात जो उठती है कि जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, केंद्र सरकार मांगती है डॉक्यूमेंट, तो सरकार पेश नहीं कर पाती है समय पे, तो उसके चलते भी चीज़ सामने नहीं आ पाता है। और यही था बिहार से कि बिहार को नहीं, तुलना आप दूसरे का कर रहे हैं। हम कहते हैं झारखंड में 40% खनिज संपदा यहाँ से उत्पादन होता है पूरे देश का। जब यहाँ से इतनी संपत्ति जाती है भारत सरकार में तो उसका अंशदान तो हमको मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए तो आपका डिमांड क्या है? विपक्ष यहाँ सत्ता पक्ष का डिमांड होना चाहिए। ये झूठी बात बोलती है। जब हम लोग सवाल उठाते हैं तब बोलते हैं कि 132,000 करोड़ की बात है, लाखों करोड़ की बात है, ये सब गली हल्ला करते हैं। लेकिन विधिवत एक तो लिखित सूचना मिले, हम लोग को भी मिले, विपक्ष को भी मिले और केंद्र सरकार को भी दे, उस पर हम लोग केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं कि झारखंड का दशा दिशा को सुधारने के लिए आपको राशि देनी चाहिए। ठीक है सर।
आदि आदिवासी संगठन